हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जितने भी हमारे केंद्रीय कर्मचारी हैं या मैं कहूँ आने वाले समय में स्टेट के भी जो कर्मचारी हैं, टोटल मिला के बात करने वाले हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। एक बहुत महत्वपूर्ण कदम जो कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट मीटिंग में पास किया, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसको हम यूपीएस के नाम से शॉर्ट में जानेंगे, क्योंकि सरकार ने पहले ओपीएस थी उसको 2004 से बंद करके एनपीएस लेके आए थे। तो बहुत दिन हो गए तब से लेकर धरना प्रदर्शन और बहुत ज़्यादा बातें चल रही थी और इसको लेकर एक कमेटी का गठन भी किया गया था और उस कमेटी ने सुझाव दिया कि देखिए आप दोनों के बीच का रास्ता लेके आइए। तो सरकार यहाँ पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेके आई है, उसको हम आसान भाषा में समझेंगे कि क्या है यूपीएस स्कीम, क्यों है एनपीएस से बेहतर और क्या इसको ओपीएस का विकल्प के रूप में माना जा सकता है। अब इस तरीके से मिलेगी आपकी पेंशन। इसमें कुछ सुझाव हैं, कुछ 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जानना। उन 5 पॉइंट्स को विस्तार से डेलिब्रेटली हम डिस्कस करने वाले हैं। और चुनाव से पहले सरकार ने खेला बड़ा मास्टर स्ट्रोक। क्या है ये मास्टर स्ट्रोक, जिसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। बने रहिए वीडियो में एंड तक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, कल की पीआईबी रिपोर्ट है, कैबिनेट अप्रूव्स यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है उसके बारे में एक एक पॉइंट देखने वाले हैं। वाई यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्यों? तो इसने बताया एड्रेस डिमांड्स फॉर चेंजेस इन न्यू पेंशन स्कीम। जो आपकी एनपीएस थी उसको चेंज करने की डिमांड बहुत दिन से की जा रही थी। एंश्योर्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी पोस्ट रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है एंड प्रोवाइड्स गारंटीड पेंशन अमाउंट्स। आपको गारंटीड पेंशन यहाँ पर दी जाएगी। हालांकि देखिए बहुत से संगठन हैं जिन्होंने इसकी देखिए आलोचना की है और इसको एनपीएस से भी बेकार बताया है। द जर्नी टू यूपीएस, मैंने आपको बताया कि देखिए कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी ने सुझाव दिया कि देखिए आप यूपीएस लेके आइए और अब सरकार ने इसको अप्रूव भी कर दिया है 24 अगस्त 2024 को। तो इसके क्या क्या प्रोविजंस हैं, ये 5 पिलर्स वो आपको मैं बताने वाला हूं। एश्योर्ड पेंशन, सबसे पहले जो बात है, अगर देखिए आप 25 साल की जो सर्विस है वो फुलफिल कर लेते हैं, यानी आपकी 25 साल सर्विस कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो आपकी बेसिक पे है उसका 50% आपको दिया जाएगा एज ए मिनिमम पेंशन। और ये 50% कैसे निकाला जाएगा? जो पिछले 12 महीने थे उनकी पेंशन का एवरेज निकाला जाएगा और जो पेमेंट का एवरेज निकाला जाएगा और लास्ट में उसको 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा, यानी 50% निकाला जाएगा। इस आधार पर आपको एवरेज बेसिक पेंशन जो है यहाँ पर तैयार की जाएगी। इसके आधार पे जो मिनिमम सर्विस रिक्वायरमेंट है पेंशन के लिए वो यहाँ पर 10 साल सर्विस की रिक्वायरमेंट है। प्रोपोर्शनेट फॉर लेसर ईयर्स ऑफ सर्विस पीरियड अप टू ए मिनिमम ऑफ 10 ईयर्स। अगर आप 10 ईयर सर्विस करते हैं तो यहाँ पर एक मिनिमम पेंशन का प्रोविजन रखा गया है, मिनिमम गारंटीड पेंशन, और वो है 10,000 रुपीज़। क्या इन सब पर डीए भी मिलेगा, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। मिनिमम पेंशन गारंटी, जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए अगर आप 10 साल मिनिमम सर्विस कर लेते हैं तो 10,000 पर मंथ आपको एश्योर्ड मिलेगा और इस पर आपका जो महंगाई राहत है डीए डीआर वो भी आपको मिलेगा। आगे चलते हैं। फैमिली सिक्योरिटी, फैमिली सिक्योरिटी यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये सारे मुद्दे वो हैं जो देखिए ओपीएस से मिलते जुलते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 25 साल सर्विस करने की पड़ेगी, उसके बाद ही आप इन प्रावधानों का फ़ायदा ले सकते हैं। अगर देखिए आपकी डेथ हो जाती है, सर्विस में रहते हो, तो ऐसी स्थिति में आपकी फैमिली को जो आपकी पेंशन थी उसका 60% पेंशन दी जाएगी। पेड टू फैमिली आफ्टर एम्प्लॉयज डिमाइज एंश्योर्स फाइनल सिक्योरिटी फॉर द डिपेंडेंट्स। उसके बाद में इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन, तो जैसा मैंने आपको बताया कि देखिए यहाँ पर डीएनएस रिलीफ ऑन ऑल पेंशन टाइप, जो भी पेंशन हो, चाहे आप देखिए बात करें मिनिमम गारंटी पेंशन हो, चाहे आप सुपरएनुएशन पेंशन की बात करें, चाहे आप फैमिली पेंशन की बात करें, सभी पर आपको महंगाई राहत दी जाएगी। किस आधार पर? जो सेम क्राइटेरिया आपका ओपीएस में यूज होता है, जो डिफेंस के लिए यूज होता है, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर आपका डीए डीआर डिसाइड होगा। तो इससे मेंटेनिंग परचेज पावर ओवर द टाइम, समय रहते हुए आप परचेज पावर को, यानी अगर महंगाई बढ़ती है तो उसको वहाँ पर कह सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं। लमसम बेनिफिट, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपको देखिए जो
सुपर एन्युएशन के टाइम पे ग्रेच्युटी मिलेगी, उसके साथ साथ यहाँ पर एक लमसम बेनिफिट देने का प्रोविजन भी रखा गया है। यानी जब आप रिटायरमेंट लेंगे उस टाइम में आपको एक लमसम अमाउंट भी दिया जाएगा। वो क्या है? 1/10 ऑफ मंथली इमोल्यूमेंट्स, जो आपका मंथली इमोल्यूमेंट्स है उसका 1/10, 10वां हिस्सा, यानी पे प्लस डीए का लगा के फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ ऑफ सर्विस। 6 मंथ्स की सर्विस करने के बाद में हर 1/10 ऑफ मंथली इमोल्यूमेंट। हम कह सकते हैं कि अगर देखिए 30 दिन का महीना है तो एक महीने में 6 दिन का आपको जो है ये एडअप किया जाएगा, और जितनी साल सर्विस हो जाएगी आपका, वो आपको यहाँ पर डीए डीआर के साथ लगा के इंटरेस्ट के साथ लमसम अमाउंट दिया जाएगा। डोंट रेजिड्यू एश्योर्ड पेंशन, इससे जो आपकी एश्योर्ड पेंशन है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी उसमें से ये अमाउंट माइनस नहीं किया जाएगा। तो ये सारे पॉइंट हमने देखे यहाँ पर। तो कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 50% एश्योर्ड पेंशन मिलेगी। ये 12 महीने की एवरेज बेसिक पे का 50% होगी। 25 ईयर्स की सर्विस करने के बाद ही पेंशन ये वाली मिलेगी। कर्मचारियों की मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है। 25 साल से कम सर्विस है तो 10,000 प्रति माह, और ये देखिए अगर 10 साल, 11 साल, 12 साल तो ये अमाउंट जो है बढ़ता रहेगा। 2004 से 2025 तक रिटायर हुए, क्योंकि इसका जो लागू होने का डेट है वो डेट है 1 अप्रैल 2025। सरकार का देखिए पहले 10% था, फिर सरकार ने बढ़ाकर 14% किया। अब सरकार का योगदान इसमें जो है 18.5% रहेगा। 2004 से 25 तक जो रिटायर हुए उन लोगों का सरकार के पास डाटा है, और सरकार उनको उसका एरियर भी देगी। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी इसकी मिलीजुली कह सकते हैं कि प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। यूपीएस भी बीजेपी की, कर्मचारी संगठन भी बीजेपी की। ओपीएस मांगने वाली किसी भी संगठन को नहीं बुलाया गया, और 25 साल नौकरी करने पर 12 महीने के औसत का 50% मिलेगा। रीएम्प्लॉयड सैनिक झुंझुना बजाएं क्या। ऐसी देखिए जो डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल हैं, उन्होंने देखिए ओपीएस के लेकर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि सरकार की आलोचना की थी, और अपने बहुत ज़्यादा इन्होंने कह सकते हैं कि चीज़ों को खुल के सामने रखा था। उन्होंने बताया है सरकार का अंशदान 18.5% हो गया है। 25 ईयर्स नौकरी करने वालों को 50% ओपीएस के बराबर पेंशन मिलेगी। जिनकी नौकरी कम होगी उन्हें 10,000 प्लस डीए देगी, जो और हमारे वाला 10% अंशदान भी रख लेगी, यानी जो हमारा 10% हमने जमा किया वो भी सरकार रख लेगी। ये इनका कहना। केवल अंत के 6 महीने की सैलरी वापस करेगी। मतलब एनपीएस से भी खराब होगी यह व्यवस्था, क्योंकि जो लोग इतनी लंबी नौकरी करेंगे उन्हें यूपीएस से ज़्यादा फायदा तो एनपीएस में ही रहता था। क्यों कोई यूपीएस को ऑप्ट करेगा? हम अपना पैसा सरकार को खाने नहीं देंगे किसी भी हाल में। सरकार को हमारा पैसा जीपीएफ की तरह वापस करना ही पड़ेगा रिटायरमेंट के टाइम पे। तो देखिए इसको लेकर बहुत ज़्यादा, जैसे मैं आपको बताया, मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आपका इसके बारे में क्या राय है? आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन देखिए ये चीज़ें बेटर हैं जिनकी सर्विस कम है, क्योंकि कुछ पेंशनर ऐसे मिले जो देखिए सर्विस उनकी कम थी, 10-12 साल थे, वो देखिए 2-2, 3-3 हज़ार टाइप उनको पेंशन मिल रही है, 4,000 पेंशन मिल रही है, 5,000 पेंशन मिल रही है। यानी उन सब के लिए जो मिनिमम गारंटी पेंशन है वो प्रोविजन ठीक है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए लोगों का कहना है कि ओपीएस से जो बेटर है कुछ नहीं हो सकता है, सरकार को वही देना चाहिए। लेकिन सरकार ओपीएस को मना कर चुकी है, हर प्लेटफॉर्म पर मना कर चुकी है कि देखिए सरकार के पास पैसा इतना नहीं है। लेकिन यूपीएस एक बीच का रास्ता है, कर्मचारी भी और जो सरकार है वो सब भी खुश हो जाएंगे। यहाँ पर इसका प्रभाव अगर राज्य सरकार चाहे तो वो भी इनको ऑप्ट कर सकती हैं, क्योंकि अभी 23 लाख जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उस पर इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर राज्य कर्मचारी भी इसको ऑप्ट करते हैं तो ये 90 लाख जो है कर्मचारी इसके दायरे में आ सकते हैं। और हम कहें तो कुल मिला के ये ओवर इसकी और जो स्कीम है इसको आप 60-40% मान सकते हैं। यानी आपका एनपीएस से 60% बेटर है, बट ओपीएस से 40% डाउन है। आपकी इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे, और ये वीडियो और ये जानकारी आपको कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।